आदिमतीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अधमद मिटे तुम्हें पद में मम मात शरण शरण ही आपकी तारण तरण जिहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। बोला आदि सर्वरादिनाथ भगवान की। दीक्षित नेमिगिरी नेमिनगर के मूलक चमत्कारी श्री 1008 आदिश्वर आदिनाथ भगवान की। सिद्ध सिद्ध गुफा की चमत्कारी 64 महामंडल विधान की। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। के प्रथम आचार्य भगवान श्री दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आप सभी जानते हैं कि चमत्कारी पुण्यमय भूमि तीसरे नेमिगिरी नेमीनगर, जहाँ पर देश देशांतर के अनेकों अनेकों भक्त जैसे दुर्ग, रायपुर, देश की महारानी राजधानी दिल्ली आदि अनेकों स्थानों के भक्तगण तीक्षित नेमिगिरी नेमीनगर पर आते हैं और अपनी मनोकामना आदिश्वर प्रभु आदिनाथ के चरणों में रखकर जाते हैं। शायद मैं ये कहूँगा, आज तक जिन जिन भक्तों ने भक्ति भाव से, श्रद्धा से, आस्था से, समर्पण से, अर्पण से कभी भी कोई भी कामना की हो, वैसे कहा जाता है जिन सिद्धांत रहस्यमय हैं, जिन सिद्धांत कामना का विरोध करता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निशंकित निकांक्षित तो आकांक्षा रहित शंका रहित होना चाहिए। लेकिन प्यारे बंधुओं, ये संसारी व्यक्ति है और संसारी व्यक्ति देखने में आता है। जो चमत्कारी अक्षय क्षेत्र हुआ करते हैं, जैसे सुना जाता महावीर जी, सुना जाता तिजारा जी, सुना जाता है महुआ जी, और भी अनेकों सिद्ध अक्षय क्षेत्र हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी भावनाओं के साथ महावीर जी, तिजारा जी, महुआ जी आदि क्षेत्रों की वंदना करने साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार, और कई व्यक्ति तो ऐसे हैं कि महीने में 1 बार हमें दर्शन करने जाना है। चाहे लाख काम छोड़ के जाएं, क्यों कि हमारे लाख काम छोड़ते तो करोड़ों काम प्रभु के दर्शन करने से सिद्ध हुआ करते हैं। तो प्यारे बंधुओं, संसारी व्यक्ति के पास अगर अर्थ नहीं हो, परिवार नहीं हो, पुत्र पोत्रादि आदि नहीं हो, घर दुकान मकान व्यापार फैक्ट्री आदि ना हो, तो उनके बेटा बेटी की शादी विवाह भी होना कितना कठिन हो जाता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें अपना पुण्य बढ़ाना है। हम आकांक्षा के साथ ना जाएं क्षेत्रों पर, चाहे वो नेमिगिरी में ही क्यों ना हो, आकांक्षाओं के साथ ना आए। आप आए अपने पुण्य बढ़ाने के लिए। जैसी भूमि होगी, जैसा क्षेत्र होगा, और वैसे ही आप भक्ति भाव से आएंगे। जैसा कि आपने 64 विधि विधान में जाना समझा होगा, आहार चर्या के संबंध में। प्यारे बंधु, एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है, हंसी भी आ रही है। एक नगर में एक वयोवृद्ध
जी अर्ध जले सौ के समान दिखते हैं। ऐसी साधु नगर में प्रवेश कर गई। नगर में प्रवेश होने के उपरांत कमेटी, संस्था या बड़े बुजुर्गों की कुछ जिम्मेदारियां हुआ करती हैं। उन्हीं जिम्मेदारियों के अनुसार साधु के आहार विहार और निहार की व्यवस्था अच्छे से अच्छी हो, ऐसी पवित्र भावना रहती है। अब संध्या वेला में मुनिराज प्रवेश कर गए नगर में और उसके उपरांत चर्चा होना शुरू हुई कि चौका कौन लगाएगा। जबकि पुराने समय में चौका लगाने की बात नहीं होती थी, चौका सहाय लगा करते थे। लेकिन वो मुनिराज के पहुंचने के उपरांत हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमें तो सुबह वहाँ जाना है, आज ये काम है, आज वो काम है, आज वो काम है। जिन जिन व्यक्तियों के यहाँ चौका आदि लगते थे, उन सभी व्यक्तियों ने अपने कोई ना कोई काम दिखा दिए और पीछे हट गए। अब ये शाम की चर्चा होती रही, सुबह भी चर्चा होती रही और मुनिराज के आहार चर्या का समय हो गया। मुनिराज आहार चर्या के लिए उठ गए। नगर में देखा, इधर उधर जहाँ कहीं हर गली गली में मुनिराज आहार चर्या को जा रहे। आहार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि कोई चौका ही नहीं लगा है। इसी बीच में ये के नगर के बाहर है एक अकेली बुढ़िया निवास करती थी। उसने सुना कि आज मुनिराज आए हैं, वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनका चौका नहीं लगा है, उनके लिए कोई पड़गाहन नहीं हो रहा है। उस बुढ़िया ने जो भोजन अपने भोजन करती थी और उसी में थोड़ा सा सुधार कर लिया और मुनिराज को पड़गाहन करने के लिए खड़ी हो गई। जब मुनिराज नगर में एक दो चक्कर लगाते हुए अंत में किसी ने इशारा किया कि मुनिराज गुरुदेव उस साइड में चौका है, मुनिराज उस साइड की ओर विहार करते चले गए। बुढ़िया अकेली थी। बुढ़िया ने और भी कोई व्यक्तियों को बोला कि भाई आप भी शुद्ध कपड़े बदल लो। कोई ना कोई कपड़े बदल के खड़ा हो गया। बुढ़िया के यहाँ मुनिराज का पड़गाहन हो गया और जब बुढ़िया के यहाँ आहार शुरू होता है तो रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, दुंदुभी बाजे आदि पंच आश्चर्य होना शुरू हो गए। प्यारे बंधुओं, ध्यान देना मेरी बात की ओर। अब मुनिराज के महिमा, क्योंकि सभी लोग आहार देखने आए थे, मुनिराज के पड़गाहन विधि को देखने आए थे। नगर के अधिकांश लोग वहां मौजूद थे। अब यह चमत्कार देखकर बुढ़िया का जो भी आंगन जगह थी पूरी रत्नों से भर गई। यहाँ मुनिराज का आहार हो गया। आहार होने के उपरांत अब मुनिराज को हम नहीं जाने देंगे, कल तो मेरे यहाँ चौका लगेगा। अब मेरे यहाँ कल चौका लगेगा, जब तक मुनिराज रहेंगे, जब तक मेरे यहाँ चौका लगेगा। सारे नगरवासी, ठेकेदार, पूंजीपति, पदाधिकारी मेरे यहाँ चौका, मेरे यहाँ चौका, मेरे यहाँ चौका। गुरुदेव कहते कि मैं कल विहार करूँगा। नहीं नहीं गुरुदेव, आपको विहार नहीं करने दूंगा जब तक मेरे घर पे आहार नहीं होगा। प्यारे बंधु, मुनिराज सरल प्राणामी थे। सभी समाज का आग्रह स्वीकार कर लिया और रुक गए। दूसरे दिन एक पूंजीपति, विशिष्ट पूंजीपति के यहाँ चौका लगा और उनके यहाँ चौका तो अनेकों लगे थे,
लेकिन उनके यहाँ परगाहन हुआ। परगाहन होने के 5-5 मंजिल की बिल्डिंग थी और वहाँ मुनिराज का आहार हो रहा है। पति पत्नी दोनों आहार दे रहे हैं। पत्नी आहार देती है तो पतिदेव बाहर निकलकर झांक कर देखते हैं और पतिदेव आहार देते हैं तो पत्नी बाहर निकलकर झांक कर देखती है। धीरे धीरे मुनिराज का आहार संपन्न हो गया। अब दोनों ही बाहर जाके ताली बजा कर आश्चर्य का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर कुछ बंदर बैठे हुए थे, कोई काम चल रहा था, गिट्टी पड़ी हुई थी। बंदरों ने क्या किया, वो गिट्टी ऊपर से पत्थर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। प्यारे बंधुओं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात की ओर। ये आकांक्षा सहित आहार दिया, उसका परिणाम है ये पत्थरों से सिर फूट गया। रत्न वृष्टि नहीं हुई, दुंदुभी नहीं बजे, गुंदब वृष्टि नहीं हुई, पुष्प वृष्टि नहीं हुई, पत्थरों की वृष्टि हो गई। ठीक उसी प्रकार से और भी आगम प्रमाण सहित बता रहा हूँ। अक्षीण महानस रिद्धि जो हुआ करती है, उस अक्षीण महानस रिद्धि का प्रभाव गुरु महाराज ने अपने जीवन में तब तक साधना की है और श्रावक ने सरल भक्ति से, सरल भावना से, हित मित प्रिय भावना से, परोपकार की भावना से, धर्म की प्रभावना से निरंतर जन साधु संतों को और जन समुदाय को आहार कराने में, भोजन कराने में वे निरंतर अग्रणी रहते थे। और ऐसे निमित्त योग से वे मुनिराज तप त्याग साधना करते हुए मुनिराज वहाँ पहुँचे। दोनों का जो सुसंयोग मिला और उनके यहाँ वह अक्षीण महानस रिद्धि प्रकट हुई। मुनिराज के आहार के उपरांत जो शेष आहार बचा हुआ है वो भरत चक्रवर्ती की सेना एवं संपूर्ण नगर के वासियों का भोजन वहाँ हो गया। उसके उपरांत भी सूर्य अस्त होने से पहले पहले संपूर्ण सभी का भोजन हो गया। अंत में जितना बचा था उतना बचा रह गया। ये अक्षीण महानस रिद्धि का प्रभाव है। तो श्रावक का भी दान आदि का तीव्र सरल परिणामों का पुण्य का योग है, तभी ये अक्षीण महानस रिद्धि प्रकट हुआ करती है। ठीक उसी प्रकार से आप अपने जीवन में सरल भाव से तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में आपको वर्तमान 24 त्रिकाल 24 विद्यमान 20 तीर्थंकर रत्नमयी कांच के मंदिर में मूर्तियाँ, नवग्रह मंदिर में 5-5 फुट की खड़गासन एवं 5-5 फुट की पद्मासन, मनोज्ञ मूर्तियाँ और उससे भी और अधिक मनोज्ञ 720 मूर्तियाँ रत्नों की। ये मूर्तियाँ अपने आप में अलौकिक अद्भुत हैं। ऐसी मूर्तियों का दर्शन और साथ ही साथ सम्मेद शिखर के प्रत्येक टोक के अनुसार वहाँ की मिट्टी और पानी लाकर चरण स्थापित किए हुए हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे 24 चरण के स्थापना का दर्शन है और गुरु परंपरा की मूर्तियाँ, आज गुरु परंपरा की मूर्तियाँ कहीं विमल सागर जी की मूर्ति मिलती है, कहीं शांति सागर जी की मूर्ति मिलती है,
कहीं देशभूषण जी महाराज की मूर्ति मिलती है, आदि आदि अलग अलग मिलती है। तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में आचार्य शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी, जम्बू सागर जी, जय सागर जी, नेमी सागर जी, विद्यासागर जी, दया सागर जी और अपराजित सागर जी, ये परंपरा की मूर्तियां यहाँ प्राप्त होती हैं। तो प्यारे बंधु, न जाने आपको कौन सी मूर्ति के कौन सी चरण का दर्शन भक्ति करने से परम पुण्य की वृद्धि हो। साथ ही साथ श्री मंदार स्वामी के समुसण में अनेकों मूर्तियां विराजमान हैं। उन मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति का दर्शन आपको लाभकारी हो जाए। प्यारे बंधुओं, उस समुसण मंदिर के चारों ओर तालाब और तालाब के बगल में 36 आचार्यों के चरण विराजमान हैं, जिन आचार्यों के माध्यम से हमें ये द्वादशांग जिनवाणी आज प्राप्त होती चली आ रही है। उनका हमारे आपके पर कितना महान महान उपकार है। अकलंक और निकलंक दो भाई थे, आपको मालूम है, आप जानते हैं। अकलंक और निकलंक जब जिन धर्म की रक्षा के लिए बौद्ध स्कूल में पढ़ना शुरू किए और उसके उपरांत वह जब पकड़े जाने लगे तो निकल के भागते चले जा रहे हैं। अंत में ये हुआ, अकलंक भैया आप तो एक बार में याद कर लेते हो, निकलंक मैं हूँ, मेरे को 2 बार में याद हुआ करता है, इसलिए भैया आपका जीवन सुरक्षित हो जाए, आप बच जाओ और मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं है। और प्यारे बंधु, निकलंक ने अपना गर्दन कटवा दिया, अपना बलिदान दे दिया, काय के लिए? जिन धर्म की प्रभावना के लिए। तो ऐसे भाई भाई में से कोई अपना निकलंक अपना जीवन का बलिदान देकर भी जिन धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार हुए, ऐसे अकलंक देव ने हमें अनेकों अनेकों प्रकार के धर्म के साधन, धर्म के ग्रंथ उपलब्ध कराए और उसके उपरांत जिन धर्म की जय जयकार होती रही। तो प्यारे बंधुओं, ऐसे पूर्व आचार्यों को भी मैं कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ और तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर को वंदन करता हूँ, क्योंकि यहाँ गुरुवर नेमी सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में यह क्षेत्र बन के तैयार हुआ है और इस क्षेत्र की महिमा अपने आप में महान महान अगम्य है। यह देश देशांतर में अपने आप में एक महान क्षेत्रों में क्षेत्र गिना जा रहा है। आप ऐसे क्षेत्र की वंदना करें, 64 डिग्री महामंडल विधान करा के परम साथी से पुण्य को प्राप्त करें और सिद्ध गुफा के निर्माण कार्य में आप सिद्ध क्षेत्रों का चयन करके और उनकी रचना करा करें, परम साथी से पुण्य को प्राप्त करें। मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल आशीर्वाद। बड़ी चमत्कारी आदिश्वर प्रभु आदिनाथ भगवान की चमत्कारी तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर की जय। आचार्य गुरुवर 64 डिग्री महामंडल विधान की सिद्ध गुफा की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। माता गुरुदेव दया सागर जी महाराज की जय। चलो इसको बंद करो।